दोस्तों, जय सिया राम। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम लोग पढ़ेंगे महापुरुषों की समाधि स्थल याद करने की देसी ट्रिक। तो आइए ज़्यादा बात ना करते हुए डायरेक्टली हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है समाधि स्थल। समाधि स्थल सबसे पहला क्या है? राजघाट। सबसे पहला है राजघाट। राजघाट किसकी समाधि स्थल है? महात्मा गांधी की। उसके बाद में दिया है विजय घाट। विजय घाट किसका है? लाल बहादुर शास्त्री जी का। उसके बाद में किसान घाट। किसान घाट किसका है? चौधरी चरण सिंह का। उसके बाद में फिर वीरभूमि। वीरभूमि किसकी है? राजीव गांधी की। तो देखिए हम लोग इसको याद करने की ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? राजघाट। और उसके राजघाट किसकी समाधि स्थल है? महात्मा गांधी जी की। देखिए यहाँ पर लिखा है राजघाट और यहाँ पर लिखा है महात्मा। तो महात्मा से जो है हमारा बन जाएगा महान। महात्मा से क्या बन जाएगा? महान। महात्मा से क्या बन जाएगा? महात्मा लोग क्या होते हैं? महान होते हैं। महात्मा लोग क्या होते हैं? महान होते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा है? राज। तो जो महात्मा लोग होते हैं वही तो सबके दिलों पे राज करते हैं। जो महान लोग होते हैं, जो महात्मा लोग होते हैं, वही तो सभी लोगों के दिलों पे राज करते हैं। तो महात्मा से हो जाएगा महान और राज करना से राजघाट से हो जाएगा, दिलों पर राज करना से हो जाएगा राजघाट। तो देखिए महान से हो जाएगा महात्मा गांधी और राज से हो जाएगा राजघाट। उसके बाद में आगे दिया हुआ है विजय घाट। देखिए विजय घाट याद करने की क्या ट्रिक है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है विजय घाट, यहाँ पर लिखा हुआ है बहादुर, यहाँ पर लिखा हुआ है विजय, यहाँ पर विजय किसकी होती है? बहादुर लोगों की होती है। किसकी विजय होती है? जो लोग बहादुर होते हैं विजय उन्हीं की होती है। विजय किसकी होती है? जो लोग बहादुर होते हैं। जो बहादुर होते हैं उन्हीं की विजय होती है। आगे दिया हुआ है किसान घाट। क्या दिया हुआ है? किसान घाट। क्या दिया हुआ है? किसान घाट। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है किसान, यहाँ पर लिखा हुआ है चौधरी, यहाँ पर लिखा हुआ है चरण। देखिए जो किसान गांव में जो लोग चौधरी जी होते हैं वो क्या किसानी कर रहे हैं। किसी गांव में एक चौधरी जी हैं वो किसानी कर रहे हैं। और किस चीज़ की फसल लगाई उन्होंने? चने की फसल लगाई। किस चीज़ की फसल लगाई है? चने की। देखिए चरण से बन जाएगा चना। चना चरण से क्या बन जाएगा? चना। चौधरी जी ने किस चीज़ की फसल लगाई है? किस चीज़ की खेती की है? चने की खेती की है। तो चने से हो जाएगा चरण और चौधरी साहब ने चौधरी चरण सिंह। और किसान से हो जाएगा किसान घाट। किसान घाट किसकी समाधि स्थल है? चौधरी चरण सिंह की। एक बार फिर से देख लेते हैं शुरू से हम लोग। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ राजघाट, यहाँ पर लिखा हुआ महात्मा गांधी। लोगों के दिलों पे कौन लोग राज करते हैं? जो महान लोग होते हैं। जो महान लोग होते हैं लोगों के दिलों पे राज करते हैं। तो महात्मा गांधी जी। उसके बाद देखिए विजय किसकी होती है? जो लोग बहादुर होते हैं उन्हीं की विजय होती है। उसके बाद किसान, चौधरी साहब गांव के किसान है। उन्होंने किस चीज़ की फसल की है? चने की फसल की है। उन्होंने किस चीज़ की खेती की है? जो मतलब किस चीज़ की खेती की है? उन्होंने चने की खेती की है। तो किसान से हो जाएगा, किसान घाट हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वीरभूमि। क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है वीरभूमि। उसके हैं राजीव गांधी। फिर लिखा है महाप्रयाण, उसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद में लिखा है नारायण घाट, उसके हैं गुलजारी लाल नंदा। फिर है शांति, उसके जवाहरलाल नेहरू। फिर है शक्ति स्थल, उसके हैं इंदिरा गांधी। फिर है चैत्रा भूमि, उसके हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है वीरभूमि। क्या लिखा हुआ है? वीरभूमि। तो जो लोग वीर होते हैं, देखिए यहाँ पर वीर लिखा है, यहाँ पर राजीव गांधी लिखा है। तो देखिए राजीव में वाइस आ रही है जीव की, जीवों की। देखिए जीव की वाइस आ रही है ना, इसमें वाइस आ रही है जीव की। तो राजीव से जीव हो जाएगा। उसके वीर, जो वीर लोग होते हैं वो जीवों की हत्या नहीं करते। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग मतलब अपना पेट पालने के लिए या स्वाद लेने के लिए बहुत सारे बेजुबानों को मार के खा लेते हैं। ये बहुत गलत काम है। भगवान ने सभी जीवों को जीने के लिए बनाया है, तो उनको मार के खाना नहीं चाहिए। लेकिन अब लोगों की अपनी अपनी मानसिकता है, किसी को हम लोग कुछ कह नहीं सकते। देखिए यहाँ पर हम लोग याद करते हैं, बाकी ज़्यादा ज्ञान देने का कोई मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है जीव, जीव लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है वीर। जो वीर लोग होते हैं वो जीवों की हत्या नहीं करते हैं। वो निर्मम जीवों की, बेजुबान जीवों की हत्या नहीं करते हैं। तो देखिए फिर आगे लिखा है महाप्रयाग। महाप्रयाग उसके अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है? महाप्रयाग। तो महा लिखा लिखा हुआ है ना। महा मतलब बड़ा, बहुत बड़ा। महा मतलब बहुत बड़ा, बहुत बड़ा या महान मान लीजिए। महा मतलब महान मान लीजिए, महान मान लीजिए, बहुत बड़ा मान लीजिए, महा मान लीजिए, जो आपको सही लगे। देखिए इसमें लिखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें लिखा इंद्र, डॉक्टर राजेंद्र में देखिए इंद्र, इंद्र 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 की वाइस आ रही है ना। राजेंद्र राजेंद्र इंद्र 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 राजेंद्र की वाइस आ रही है। तो महान कौन है? इंद्र भगवान है, क्योंकि वो वर्षा कराते हैं। महान कौन है? भगवान इंद्र। महान कौन है? भगवान इंद्र। तो महाप्रयाग से हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद में आगे है नारायण घाट। नारायण घाट किसकी? गुलजारी लाल नंदा साहब की। देखिए यहाँ पर लिखा है नारायण, यहाँ पर लिखा है गुलजारी लाल। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? नारायण। नारायण लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? नंद लिखा हुआ है। अब जो नारायण जी, नारायण मतलब भगवान विष्णु, कृष्ण कन्हैया लाल जो है मुरली वाले, वो किसके अवतार थे? भगवान विष्णु के ही अवतार थे, नारायण जी के ही अवतार थे। देखिए यहाँ पर नारायण लिखा हुआ है। कृष्ण कन्हैया लाल किसके अवतार थे? वो नारायण भगवान के अवतार थे, भगवान विष्णु के अवतार थे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? नंद लिखा हुआ है। तो जो नंद बाबा थे, कृष्ण जी के बाबा का क्या नाम था? वैसे तो उनके पिताजी का नाम वासुदेव था, लेकिन जो पालक पिता थे उनका नाम था नंद बाबा। उनको प्यार से नंद, मतलब उनका नाम था नंद बाबा। और नंद बाबा उनको, कन्हैया लाल को ऐसे बुलाते थे, लाल बुलाते थे। अरे मेरा लाला, अरे मेरा लाला कहाँ है तू आजा। क्या कहते थे? अरे मेरा लाला कहाँ है तू आजा। तो लाला से लाल हो जाएगा और नंद बाबा से नंद हो जाएगा और नारायण से, कृष्ण कन्हैया लाल से नारायण हो जाएगा। तो देखिए नारायण घाट किसकी समाधि स्थल है? गुलजारी लाल नंदा की। तो आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है शांतिवन। शांतिवन यहाँ पर लिखा हुआ है जवाहरलाल नेहरू। देखिए यहाँ पर जवाहर में वाइस आ रही हर, हर 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 की वाइस आ रही है ना। हर मतलब हरा कर लीजिए इसको, हर से हरा हो जाएगा, हरियाली हो जाएगी। हर से हरा हो जाएगा, हरियाली हो जाएगी। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? शांतिवन। वन में क्या होती है? हरियाली होती है। वन में क्या होती है? सब हरा भरा रहता है। वन में क्या रहता है? सब हरा भरा रहता है, हरियाली रहती है। शांतिवन किसकी हो जाएगी? समाधि स्थल जवाहरलाल नेहरू जी की या चाचा नेहरू जी की। उसके बाद में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है शक्ति स्थल। क्या लिखा हुआ है? शक्ति स्थल। तो देखिए
इसको सब लोगों को पता है इसकी कि शक्ति स्थल इंदिरा गांधी जी की समाधि स्थल, लेकिन तब भी हम लोग इसको एक बार ट्रिक से देख लेते कि शक्ति, यहाँ पे लिखा हुआ शक्ति, और शक्ति किसके पास है? शक्ति किसके पास है? इंद्र भगवान के पास है। शक्ति किसके पास है? वर्षा कराने की शक्ति किसके पास है? हम लोग ऊपर पढ़े थे ना कि इंद्र भगवान महान है, जो है महाप्रयाग किसकी समाधि स्थल है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। तो इंद्र भगवान महान है, इसलिए ऐसे तो वही यहाँ पर देखिए शक्ति किसके पास है? इंद्र भगवान। इंद्र इसमें आ रहा है, इंदिरा गांधी, इंद्र भगवान के पास क्या है? वर्षा कराने की शक्ति है। ठीक, देखिए हम लोग को याद करने से मतलब है। देखिए शक्ति स्थल किसकी हो जाएगी? इंदिरा गांधी जी की। और अगर मान लीजिए ये ट्रिक सही ना लगे तो एक ट्रिक और भी बन सकती है। इंदिरा गांधी जी जो प्राइम मिनिस्टर थी 1970 के दौर की, वो सबसे शक्तिशाली प्राइम मिनिस्टर थी। सबसे शक्तिशाली प्राइम मिनिस्टर वो क्या थी? अपने दौर की सबसे शक्तिशाली प्राइम मिनिस्टर थी। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है? चैत्रा भूमि। क्या लिखा हुआ है? चैत्रा। यहाँ पर लिखा हुआ है बी आर अम्बेडकर। देखिए चैत्रा में वाई सारी चेतना की, क्या वाई सारी? चेतना की। चैत्रा से क्या वाई सारी? चेतना। चेतना मतलब होती है बुद्धि विवेक। चैत्रा मतलब क्या होता है? बुद्धि विवेक। तो जो, और यहाँ पर लिखा हुआ अम्बेडकर, तो जो अम्बेडकर, बाबा अम्बेडकर थे, उन्होंने क्या किया था? लोगों के अंदर बुद्धि विवेक, क्योंकि सब लोग जातिवादिता बहुत थी पहले ना, पहले वर्ण विभेद जब था तो उसमें जातिवादिता बहुत ज़्यादा थी। तो देखिए उन्होंने, बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया? उन्होंने सबके अंदर चेतना जगाई, बुद्धि जगाई कि हम लोग सभी लोग समान हैं। उन्होंने क्या कहा? सभी को समान कहा। उन्होंने, किसने कहा? बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा। तो किसने चेतना जगाई? किसने चेतना जगाई? अम्बेडकर साहब ने चेतना जगाई। तो देखिए चैत्रा भूमि से डॉक्टर अम्बेडकर साहब। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। कर्म भूमि, क्या दिया हुआ है? कर्म भूमि, उसके कौन है? शंकर दयाल शर्मा। फिर दिया हुआ है उदय भूमि, उसके कौन है? के आर नारायण। फिर दिया हुआ है अभय घाट, उसके कौन है? मोरारजी देसाई। उसके बाद में क्या? समता स्थल, उसके यहाँ जगजीवन राम। फिर एकता स्थल, उसके यहाँ ज्ञानी जैल सिंह। तो देखिए कर्म भूमि, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कर्म लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? शंकर दयाल शर्मा। आप लोग ऐसा कर्म करेंगे, आप लोग जब अच्छा कर्म करेंगे तभी शंकर भगवान आपको मिलेंगे। जब आप लोग, देखिए यहाँ पर शंकर लिखा है, पर कर्म लिखा है। जब आप लोग अच्छा कर्म करेंगे तो शंकर भगवान आपको मिल जाएंगे। जब आप लोग अच्छा कर्म करेंगे तो आप लोग कौन मिलेगा? शंकर भगवान मिल जाएंगे। सबको शंकर भगवान मिल जाएंगे जब लोग अच्छे कर्म करेंगे। कोई किसी का बुरा नहीं चाहेगा, सब लोग सबकी भलाई करेंगे, सबका मदद करेंगे, तो भगवान, उनको शंकर भगवान मिल जाएंगे। देखिए उसके बाद में आगे क्या लिखा हुआ है? उदय भूमि। क्या लिखा हुआ है? उदय। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? के आर नारायण। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? उदय। उदय मतलब होता है, उदय मतलब क्या होता है? उदय मतलब होता है निकलना। क्या होता है? उदय मतलब निकलना। देखिए सूर्य भगवान डेली ना पूर्व से उदित होते हैं, तो उदय, और कहाँ पर अस्त होते हैं? जाके पश्चिम में। तो उदय मतलब क्या होता है? निकलना। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? के आर नारायण। तो नारायण, यहाँ पर देखिए नारायण लिखा हुआ है ना। क्या लिखा हुआ है? नारायण। जो लोग नारायण की भक्ति करेंगे, जो लोग श्रीमन नारायण नारायण कहेंगे, जो लोग नारायण की भक्ति करेंगे, उनको, उनका क्या हो जाएगा? उदय हो जाएगा। जो लोग नारायण की भक्ति करेंगे उनका क्या हो जाएगा? उनका उदय हो जाएगा। जो लोग नारायण की भक्ति करेंगे उनका उदय हो जाएगा। तो देखिए आगे लिखा हुआ है अभय घाट। क्या लिखा हुआ है? अभय घाट। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मोरारजी देसाई। क्या लिखा हुआ है? मोरारजी देसाई। तो देखिए इसकी कोई ट्रिक बहुत अच्छी नहीं, लेकिन हम लोग देख लेते हैं एक बार याद करने के लिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अभय घाट, और यहाँ पर लिखा हुआ है मोरारजी देसाई। तो देखिए इसकी ट्रिक फनी है। देखिए यहाँ पर कोई अभय नाम का लड़का है और वो फॉरेन कंट्री में जॉब कर रहा है। कोई अभय नाम का लड़का है और वो कहाँ पर? फॉरेन कंट्री में जॉब कर रहा है। अब उससे कोई गलती हो जाती है तो उसके बॉस कहते हैं मारो इसको। मोरारजी से देखो मारो 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 उसको। क्या कहते हैं? मारो उसको। तो वो कहता है मुझे मारिए मत, मुझे देसाई मुझे अपने देश जाना, देसाई से देश जाना, मुझे अपने, अभय क्या कहता है? मुझे मारिए मत, मुझे अपने देश जाना, मुझे मारिए मत, मुझे अपने देश जाना। देखिए यहाँ पर क्या लिखा? अभय घाट, कोई अभय नाम का लड़का फॉरेन कंट्री में जॉब कर रहा है, उससे कोई गलती हो जाती है तो उसके बॉस कहते हैं इसको मारो। तो कहता है मुझे मारिए मत, मुझे अपने देश जाना, मुझे अपने लोगों से मिलना है। तो देखिए अभय से अभय घाट हो जाएगा, मोरारजी देसाई से मुझे मारिए मत, मुझे देश जाना से मोरारजी देसाई हो जाएगा। उसके बाद में देखिए समता स्थल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? समता स्थल, उसके है जगजीवन राम। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है समता, यहाँ पर लिखा हुआ है जगजीवन। जिन लोगों के अंदर क्षमता होगी भक्ति करने की, जिन लोगों के, देखिए समता से क्या है? वाई सारी क्षमता क्षमता। तो देखिए जिन लोगों के अंदर क्षमता होगी, जिन लोगों के अंदर क्षमता होगी वही, उन्हीं को उनके जीवन में प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे। जिन लोगों के अंदर क्षमता होगी उन्हीं को उनके जीवन में अच्छे कर्म करेंगे तो प्रभु श्री राम के, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दर्शन होंगे। भगवान श्री राम के दर्शन होंगे जिन लोगों के अंदर क्षमता होगी अच्छे कर्म करने की। तो याद हो गया क्षमता से समता स्थल, और उसके कौन है? जगजीवन राम। आगे दिया हुआ है हमारा लास्ट है एकता स्थल। एकता स्थल की ज्ञानी जैल सिंह। क्या है? एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एकता स्थल। क्या लिखा हुआ है? एकता स्थल। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ज्ञानी। तो जो लोग ज्ञानी होते हैं वो हमेशा एकता के साथ रहते हैं, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, वो सबके साथ समान समदर्शी टाइप के होते हैं। मतलब समदर्शी मतलब एक निगाह से देखने वाला, एक दृष्टि से देखने वाला। जो लोग समान होते हैं, जो लोग ज्ञानी होते हैं वो लोग एकता के साथ रहते हैं। जो लोग ज्ञानी होते हैं वो लोग एकता के साथ रहते हैं। और एक चीज़ जान लीजिए, ज्ञानी जैल सिंह प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। कौन थे? प्रथम सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ही थे।
उसके बाद में आइए हम लोग एक बार अपनी ट्रिक शुरू से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। राजघाट हमने इसकी क्या ट्रिक बताई थी आप लोगों को? ट्रिक बताई थी राजघाट महान, जो महात्मा से हो जाएगा महान, जो महान लोग होते हैं वही सभी के दिलों पे राज करते हैं, जो महान लोग होते हैं वही सभी के दिलों पे क्या करते हैं? राज करते हैं। उसके बाद में क्या है? विजय घाट, जो बहादुर होगा उसी की विजय होगी, जो बहादुर होगा विजय किसकी होगी? जो लोग बहादुर होंगे, देखिए हम मार्क करते हैं, जो लोग बहादुर होंगे विजय उन्हीं की होगी, जो लोग बहादुर होंगे विजय उन्हीं की होगी। उसके बाद में है किसान, ये किसान, और यहाँ पर लिखा चौधरी, यहाँ पर लिखा चरण। तो क्या होता है? अब कोई किसान है, चौधरी साहब किसानी कर रहे हैं, और किस चीज़ की किसानी कर रहे हैं? किस चीज़ की खेती कर रहे हैं? चने की खेती कर रहे हैं, तो चने से चरण हो जाएगा। चौधरी साहब ने किस चीज़ की खेती की है? चने की खेती है, और वो क्या है? किसान। तो किसान घाट से क्या हो जाएगा? चौधरी चरण सिंह। क्या में आगे दिया हुआ है? जो वीर लोग होते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? वीर भूमि। जो वीर लोग होते हैं वो जीवों की, बेजुबान जीवों की हत्या नहीं करते, उनको मार के नहीं खाते हैं। जो वीर लोग होते हैं वो जीवों की हत्या नहीं करते हैं। फिर आगे तो वीरभूमि से राजीव गांधी की समाधि स्थल है, जिसमें क्या दिया हुआ है? महाप्रयाग। इसके कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की समाधि स्थल है। देखिए यहाँ पर क्या लगा? महा, तो क्या बताते हैं? महा मतलब बहुत बड़ा, बहुत बड़ा मान लीजिए, महान मान लीजिए। तो कौन है महान? कौन है बहुत बड़े? इंद्र भगवान है। कौन है? इंद्र भगवान, क्योंकि वही बारिश कराते हैं, वर्षा कराते हैं, बारिश के देवता वही हैं। तो कौन महान है? कौन बहुत बड़े हैं? इंद्र भगवान बड़े हैं। तो महाप्रयाग से महान से हो जाएगा महाप्रयाग, इंद्र से हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाद में देखिए आगे लिखा है नारायण घाट, उसके गुलजारी लाल नंदा। आप देखिए नारायण लिखा हुआ है। नारायण कृष्ण जी किसके अवतार थे? कृष्ण कन्हैया लाल किसके अवतार थे? नारायण के अवतार थे, भगवान विष्णु के अवतार थे। और उनके पालक पिता क्या कौन? कृष्ण जी के पालक पिता कौन थे? नंद बाबा थे। नंद बाबा थे, कौन थे? नंद बाबा थे। और नंद बाबा उनको क्या कहते थे प्यार से? अरे मेरे लल्ला कहाँ है, तू आजा मेरे पास। क्या कहते थे? मेरे लल्ला कहाँ है, तू मेरे पास आजा। तो देखिए लल्ला से गुलजारी लाल हो जाएगा, और नंद बाबा से नंद हो जाएगा, नारायण कृष्ण से नारायण हो जाएगा। तो नारायण घाट किसकी समाधि स्थल है? गुलजारी लाल नंदा जी की। आगे दिया हुआ शांतिवन, यहाँ पर दिया हुआ जवाहरलाल नेहरू। क्या ट्रिक बताई थी? यहाँ पर देखिए हर लिखा हुआ है, हर से हरा हो जाएगा, हरियाली हो जाएगी। हर से क्या हो जाएगा? हरा भरा हो जाएगा, हरियाली हो जाएगी। वन, देखिए वन में क्या होती है? हमेशा हरियाली होती है, सब चारों तरफ हरियाली रहती है और हरा भरा रहता है। क्या रहता है? वन में हमेशा चारों ओर हरियाली रहती है, चारों तरफ हरा भरा रहता है। उसके बाद में आगे देखिए शक्ति स्थल लिखा हुआ है, ये किसकी समाधि स्थल है? इंदिरा गांधी जी की। देखिए शक्ति किसके पास है? इंद्र भगवान के पास है। किसके पास शक्ति है वर्षा कराने की? इंद्र भगवान के पास शक्ति है वर्षा कराने की। तो और इसकी ट्रिक और एक भी बताए थे कि आप लोग याद कर लीजिए कि जो इंदिरा गांधी जी थी 1970 के दशक की, वो अपने दौर की सबसे शक्तिशाली पीएम थी, सबसे शक्तिशाली। इन्हीं ने टू चाइल्ड पॉलिसी भी लगाई थी। तो सबसे शक्तिशाली प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। उसके बाद में आगे देखिए दिया हुआ है चैत्रा भूमि। चैत्रा मतलब क्या होता है? चेतना। चेतना मतलब बुद्धि विवेक। तो किसने सबके अंदर जातिवादिता खत्म की थी? बुद्धि विवेक सब किसने लाया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने। किसने लाया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने। तो आइए हम लोग एक बार आगे देख लेते हैं कर्मभूमि। कर्मभूमि के कौन है? शंकर दयाल शर्मा जी के। देखिए कर्मभूमि यहाँ पर लिखा, जो अच्छे कर्म करेंगे उन्हीं को भगवान शंकर मिलेंगे। जो अच्छे कर्म करेंगे उन्हीं को शंकर भगवान के दर्शन होंगे। जो अच्छे कर्म करेंगे उन्हीं को शंकर भगवान के दर्शन होंगे। तो कर्म से कर्मभूमि हो जाएगा, शंकर दयाल शर्मा हो जाएगा। उसके बाद में उदय लिखा हुआ, यहाँ पर क्या नारायणन लिखा हुआ। तो जो देखिए उदय यहाँ पर क्या, जो नारायण जी की भक्ति करेगा, जो श्रीमन नारायण करेगा, जो भगवान विष्णु की, नारायण किसके स्वरूप हैं? विष्णु भगवान के हैं। तो देखिए उन्हीं को नारायण बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं, उन्हीं को जगदीश बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं। तो देखिए उन्हीं के 10 अवतार भी हैं। देखिए नारायण, तो यहाँ पर उदय किसका होगा? उदय मतलब निकलना, किसका उदय होगा? जो नारायण की भक्ति करेगा। तो उदय से उदय भूमि से हो जाएगा के आर नारायणन। फिर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ अभय घाट। उसके बाद में लिखा है मोरारजी। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अभय घाट, और यहाँ पर लिखा हुआ है मोरारजी देसाई। अब देखिए कोई अभय नाम का लड़का है, फॉरेन कंट्री में जॉब कर रहा है। उसके बाद में उससे कोई गलती हो जाती है, तो उसके बॉस क्या कहते हैं? मारो इसको, मोरारजी से मारो इसको। तो कहता है मुझे मारिए मत, मुझे अपने देश जाना, देसाई से देश जाना है, मुझे अपने देश जाना है, अपने लोगों से मिलना है। तो अभय घाट से अभय से हो जाएगा अभय घाट, मारिए मत मुझे अपने देश जाना है, मोरारजी देसाई हो जाएगा। उसके बाद में समता स्थल। क्या समता स्थल? उसके हैं जगजीवन राम। अब देखिए समता से क्या बताए थे? ये लिखा है समता स्थल, लिखा है क्या? लिखा है समता स्थल, समता स्थल। तो समता स्थल के कौन बताए थे? देखिए समता से क्या ट्रिक थी? क्षमता। जिनके अंदर क्षमता होगी, जो अच्छे तरीके से भगवान श्री राम की भक्ति करेंगे अपने जीवन में, जग में, अपने जीवन में जो अच्छे से भक्ति करेंगे, उन्हीं को रामलला के दर्शन होंगे, उन्हीं को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन होंगे। तो जिनके अंदर क्षमता होगी जीवन में अपने अच्छे तरीके से भक्ति करने की, उन्हीं को श्री राम के दर्शन होंगे। आगे है एकता स्थल। क्या है? आगे क्या दिया हुआ है? एकता स्थल। अब एकता स्थल किसके? जो लोग ज्ञानी जैल सिंह की। तो देखिए एकता मतलब जो लोग ज्ञानी होते हैं, देखिए मार्क करें, जो लोग ज्ञानी होते हैं वो हमेशा एकता के साथ रहते हैं। जो लोग ज्ञानी होते हैं वो लोग हमेशा एकता के साथ रहते हैं। जो लोग ज्ञानी होते हैं वो लोग किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, सबसे मिलजुल के रहते हैं। कैसे रहते हैं? मिलजुल के रहते हैं। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह ट्रिक बहुत अच्छी लगी हुई होगी। तो इसी तरीके के और भी सारे वीडियोस और ट्रिकी वीडियोस देखने के लिए आप अपने परिवार अयोध्या धाम ट्रिकी गुरुजी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।